और आप जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता आप कहाँ पर खड़े हैं और किस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम। मतलब हद होती है। बच्चे से बच्चे, छोटे बच्चे से आप पता करेंगे, वो भी तहजीब और तमीज़ जानता है, लेकिन आप सदन के अंदर उल्टी सीधी बोलना है। में जब लॉर्ड मयो काला पानी आया, उसको मारा किसने? एक मुसलमान ने, अफजल खां अफरीदी नाम था उसका। जी हाँ, मुसलमानों ने माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से। अफजल खां अफरीदी ने लॉर्ड मयो का कत्ल किया काले पानी के अंदर। जितनी भी पैदा करने वाली हैं, क्या वो रमेश भदौड़ी की बीजेपी हो, मैं तो इसे बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहना चाहूंगा कि इस भारत जलाओ पार्टी को हमें आने वाले इलेक्शन में इसे जीरो कर देना और इसे जला के इसको सुहा करके गंगा माता के अंदर इसे बहा देना। क्या जब एक सांसद की कोई वैल्यू नहीं समझी जा रही तो हम लोगों की क्या वैल्यू होगी? कोई भी आके मॉब लिंचिंग कर देता के चले जाता है, कोई भी दो अखलाक को मारा, पहलू खान को मारा और जिस तरीके से निसार को मारा, मैं बता दूंगा सैकड़ों ऐसी घटना है जो लगातार गोश्त के नाम पर, गाय के नाम पर हमारे भाइयों को मार दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो सवाल उठाता है उस पर यूं पर लगा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। मैं अभी यहाँ जामिया नगर इलाके में खड़ा हूँ और यहाँ मेरे सामने जो हैं दानिश अलीम हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, और इनसे अभी भी मैं बात, क्या ये सांसद में जो हुआ आज, ये आप कैसा लगता है, क्या ये ठीक हुआ? देखिए, जो कुछ संसद में हुआ आज, ये मुल्क शर्मसार हो गया है। हिंदुस्तान की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है भाजपा विधायक, भाजपा के सांसद ने, जिनके पास अब कुछ सौदा नहीं बचा जनता को देने का। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि कुंवर दानिश अली से क्या दुश्मनी है इनकी। तो कुंवर दानिश अली के बारे में बता दूं, जिनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वरिष्ठ नेता और यहाँ के सांसद जो हैं दिल्ली के भदौड़ी साहब, जो उन्होंने भाषा यूज की है, वो क्यों की है, उन्हें कुंवर दानिश अली से इतनी जलन क्यों है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, कुंवर दानिश अली संसद में 88% एवरेज उनकी अटेंडेंस है, 88% एवरेज अटेंडेंस है। संसद में 159 बहसों में उन्होंने हिस्सा लिया, बहस करी और 196 सवाल पूछे अपने पिछले 3-4 साल के कार्यकाल में। तो कुंवर दानिश अली एक बहुत राइजिंग स्टार और एक बहुत प्रोमिनेंट हिंदुस्तान का एमपी है, जो सवाल नहीं पूछता है, रेगुलर संसद में जाता है, 88% उनकी अटेंडेंस है। अब दूसरी चीज, कुंवर दानिश अली साहब को उन्होंने कहा आतंकवादी, मुल्ला कटवा। पहले तो मैं इसकी तो पूछूंगा, क्या ऐसे शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं पढ़े लिखों के? देखिए, संसद की मर्यादा, ये मर्यादा तो कहीं की नहीं कहती। बाकी चूंकि अब ये नया संसद है, ये गोडसे की नफरत का संसद है, ये गोडसे और सावरकर की जो नफरत है उसका संसद है। यहाँ पे नफरत के अलावा कोई और बात नहीं हो रही। पहली बात, उन्होंने आतंकवादी कहा दानिश भाई को, तो दानिश भाई के बारे में थोड़ा और बता दूं। कुंवर दानिश अली छात्र राजनीति से आते हैं, जामिया से पढ़े हैं। जामिया में जितने मुसलमान दोस्त हैं उतने उनके हिंदू दोस्त भी हैं आज तक, जो उनके साथ हैं। दूसरी बात, कुंवर दानिश अली के राजनीतिक गुरु पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी हैं, जिनके साथ उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया, उनके साथ रहे। तो क्या पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने एक आतंकवादी को अपने साथ रखा? ये मेरा सवाल है भाजपा से। भारतीय जनता पार्टी के भदौड़ी साहब ये जवाब दें, क्या वो ये बात कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी ने अपने साथ एक आतंकवादी को रखा था अपना शिष्य बना के? हरगिज नहीं। क्यों ना, ये अपमान नहीं है क्या पूर्व प्रधानमंत्री का? ये गाली नहीं है? तो संयम बरतना चाहिए भदौड़ी जी को ऐसी बात, क्योंकि देखिए दिल्ली में गठबंधन की 7 सीटें जीत रहे हैं हम। मेरे साथ जामई भाई खड़े आम आदमी पार्टी के, हम 7 सीटें जीत रहे हैं जी 7 सीटें दिल्ली की। कहीं ना कहीं ये लोग बौखलाए हुए हैं, बोराए हुए, पागल हो गए, सत्ता इनके हाथ से जा रही है। या तो दंगे कराएंगे, अब दानिश भाई को मारने की धमकी दे रहे हैं भदौड़ी जी कि तू बाहर देख लूंगा। अरे बाहर क्या देख लोगे आप भाई? आप क्या गुंडे मवाली हो? आप एक सांसद हो, इज्जतदार शहरी हो हिंदुस्तान के, और दानिश भाई संसद के बहुत ब्रिलियंट स्टार हैं, जिनकी 88% अटेंडेंस है, जो वहाँ सवाल पूछता है, संसद का सम्मान करता है। तो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने की साजिश है भाजपा की, क्योंकि 2024 में बिस्तरा बन चुका है, ये जा रहे हैं और इनका ये सब मामले देखिए सब याद रखा जाएगा और सबका नंबर आएगा, ये भूलिए मत। आज आपकी सरकार है, आप गाली बक देंगे, कल क्या होगा, 24 के बाद क्या होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप पे मुकदमे दर्ज होंगे। देखिए संसद में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, डॉक्टर हर्षवर्धन पीछे बैठे हंस रहे थे।
कितने सीनियर लीडर हैं भाजपा के, पुरानी दिल्ली से। पुराने लीडर हैं वो, काफी पुराने लीडर हैं वो, सीनियर हैं। हर्षवर्धन जी की पैदाइश पुरानी दिल्ली की है, तुर्कमान गेट की है, मुसलमानों के बीच पले बड़े, मगर कितनी नफरत जहनों में भरी हुई है इनके, भरी नहीं है तो भर दी गई है। आज इनके पास एक ही एजेंडा है, मुसलमान को बुरा। देखिए, चलिए दानिश भाई को आपने आतंकवादी कह दिया, गोदी मीडिया भी कुछ नहीं बोल रहा। मणिपुर में मैतेई समाज ने थाने से असला लूटा, आपको पता है 4,500 इंसास बंदूकें वहां से छीनी गई है थाने से, ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये। और हथगोले सब, एक आतंकवादी या वो जो भी था मैतेई समाज का, बंदूकों के साथ पकड़ा गया, उसको वहां की पब्लिक ने पुलिस को डांट के भगा दिया, उसे छुड़ा लिया। अगर यही हरकत कोई मुसलमान करता तो गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो जाता। आज मणिपुर पे सवाल क्यों नहीं हो रहा? ये आपके मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। देखिए, मणिपुर में देश जल रहा है, आतंकवादी बंदूकें लेके सड़कों पर घूम रहे, वो असला जो पुलिस और फौज का असला था उन्होंने बाकायदा लूटा, मगर वहां आतंकवाद का शब्द इस्तेमाल नहीं होता। आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान के लिए होगा, मुसलमान को आतंकवादी कहा जाए। ऐसा क्यों देखा जाता है नेशनल मीडिया पे या किसी पे या कहीं पे भी, ऐसा क्यों देखा जाता है? देखिए, हिंदुस्तान में जो ये गोडसे की राजनीति लेके आई है भारतीय जनता पार्टी, इसका एक ही इनके पास तरीका है। देखिए, विकास इनके पास मुद्दा अब नहीं रहा, इनके पता नहीं कुछ नहीं है। एक और बात आपको ऑफिशियल बता दूं, कुंवर दानिश से नफरत क्यों है? राज्यसभा टीवी ने एक प्रोग्राम बनाया मोदी जी की उपलब्धियों को लेके पिछले 9 साल की, उसमें झूठ परोसा जा रहा था। कुंवर दानिश अली ने संसद में सवाल किया कि ये सारी रिपोर्ट गलत बताई जा रही है। इसमें 4 पॉइंट उन्होंने बताए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करने के लिए झूठ परोसा जा रहा था राज्यसभा चैनल पे। राज्यसभा चैनल को अपनी गलती माननी पड़ी इस कुंवर दानिश अली की वजह से। इन्होंने सवाल उठाया कि आप झूठ कैसे दिखा सकते हैं राज्यसभा चैनल आप कैसे कह सकते हैं? क्या कोई प्रूफ है आपके पास? ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है, आप सर्च कर सकते हैं। राज्यसभा चैनल ने बाकायदा उन पॉइंट्स को हटाया। दानिश भाई ने इस पर सवाल किया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। कुंवर दानिश अली जैसे तेज और तर्रार नेता जो संसद में अपना दायित्व निभा रहे हैं बड़ी ईमानदारी से, जनता के सवाल 196 सवाल पूछे उन्होंने साहब, 159 डिबेट्स का हिस्सा बने कुंवर दानिश अली। तो कुंवर दानिश अली जैसे नेता को बदनाम करके उनको उनके पीछे, और कितनी वाहियात लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। बाहर देख, अरे भाई बिदूड़ी साहब क्या देख लोगे आप बाहर उनको? शेर है वो, शेर जामिया का शेर है वो लड़का, क्या देखोगे तुम उसे बाहर? हाथ तो लगा के देखो, बदतमीज आदमी। बिदोड़ी साहब, आपको कुछ मर्यादा रखनी चाहिए। कुंवर दानिश अली के बारे में आप कह रहे हैं मैं तुझे बाहर देख लूंगा, खड़ा नहीं दूंगा। आप कुंवर दानिश अली के सामने खड़े हो जाएंगे, वो छात्र राजनेता है, छात्रों का दर्द समझ के आया, जामे से सड़कों पर आंदोलन करके लड़के आया है। वो आपकी तरह नहीं है जो ऊपर ऊपर से मुआवजा लेके आज बड़े नेता बन के बैठ गए जमीनों का। आपके पास राजनीतिक सोच है क्या? दिवालियापन है राजनीति का आपके पास। कुंवर दानिश अली पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ रहे, उनके राजनीतिक गुरु, विचारधारा जनता दल की उनके पास है। उनके पास एक राजनीति का बहुत बड़ा स्कूल है, थॉट है उनके पास। ये तो दिवालिया है, इनके पास तो एक हिंदू मुसलमान की राजनीति। मैं आपके पास भी आता हूँ, अभी दोबारा आऊँगा आपके पास। मेरे साथ यहाँ फिरोज जमाई भी हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो इंडिया लेवल पे दोनों पार्टियों में, कई पार्टियों में गठबंधन हुआ है। यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी से हैं, वो कांग्रेस से हैं। या मैं फिरोज जमाई से भी पूछना चाहूँगा, क्या ये सांसद में जो आज ये संसद में जो हुआ है, क्या ये किस हद तक सही है? देखिए, बहुत ही शर्म का विषय है। जबकि अभी G20 हुआ, आप एक तरफ तो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप संसद में जो है आप कह रहे हैं एक समुदाय विशेष के जो MP आते हैं दानिश भाई, जो BSP से हैं, उनको आप कह रहे हैं कि आतंकवादी, उग्रवादी, कठुआ। बताइए कितने शर्म की बात है। पूरी दुनिया देख रही है आज आपके इसको। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी जो डिवाइड एंड रूल की जो इनकी पार्टी है BJP, हमेशा डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हुए जो इन्होंने डिवाइड एंड रूल की राजनीति करी, जो 92 से जो 4 सीटों पे थी BJP, लेकिन डिवाइड एंड रूल की ये बांटो और राज करो की राजनीति। जबकि आज हमें लड़ने की जरूरत है। आज हमें लड़ना चाहिए कि आप देख सकते हैं कि लद्दाख के अंदर आप देख सकते हैं जो ये चाइना ने कितनी जमीन पे हमारे पे आज कब्जा कर लिया है। हमें वहां लड़ने की बजाय
हमें लड़ना चाहिए पाकिस्तान से, जिसने हमारे कश्मीर पे काफ़ी हिस्से पे कब्जा कर रखा है, लेकिन हम पाकिस्तान से और चाइना से नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे आपस में। हमें लड़ना चाहिए बेरोजगारी से, हमें लड़ना चाहिए अशिक्षा से, हमें लड़ना चाहिए कि हमारे कितने बीमार ऐसे भाई हैं जिन्हें इलाज भी नहीं मिल पाता है। आप ऑल इंडिया में जाके देखें, आप LNJP में जाके देखें, आप पंत में जाके देखें, जिन्हें कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जो बेचारे OPD तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और वो बेचारे वहीं पे उनके हॉस्पिटल के बाहर ही वो दम तोड़ देते हैं। उसके अंदर सभी धर्म के भाई हैं। मैं कहना चाहता हूं, इन बीजेपी के भाइयों से कहना चाहता हूं, जो भी हमारे बीजेपी के भाई हैं, ये इस अपनी राजनीति को खत्म करें। और ये तो जब से बीजेपी आई है, जबकि इससे पहले जब बीजेपी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली बीजेपी थी, आपने देखा कि वो सिर्फ 5 साल के अंदर ही राजनीति करते थे इलेक्शन की, लेकिन ये 12 महीने ये राजनीति करती है इलेक्शन की। क्या MCD का इलेक्शन हो, क्या आपका MP का इलेक्शन हो, या MLA का इलेक्शन हो, इनका फोकस इस पर ही रहता है कि किस तरीके से हम सत्ता में बने रहें। जो इन्होंने कहा है कि हम 50 साल हमें सत्ता में बने रहना है, इन्होंने एक डिवाइडर रूल की पकड़ ली है। आज कितने शर्म की बात है कि एक दिल्ली से जीता हुआ MP, जो दिल्ली से जीते हुए रमेश भिदुड़ी हैं, वो किस तरीके से दानिश भाई को, जो दानिश भाई जो मिलनसार के नाम से जाने जाते हैं, जिस तरह से हमारे साथी ने बताया, मैं उनके साथ खुद जामिया में रहा, वो मेरे जामिया में सहपाठी रहे, हम एक ही हॉस्टल में रहा करते थे SRK में। मैंने कभी दानिश भाई को किसी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। 4-5 साल में साथ रहा, लेकिन एक ऐसे आदमी पे जिस तरीके से उन्होंने वहां पे जिस तरीके से अटैक करा, रमेश भिदुड़ी ने व्यक्तिगत अटैक करे। मैं यही कहना चाहता हूं यहां से मोदी जी से और उनके लोगों से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भारत माता के सिपाही। जबकि एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सबका साथ सबका विकास है, तो जिस तरीके से उन्होंने नुपुर शर्मा को निलंबित करा था, जो नुपुर शर्मा इनकी प्रवक्ता थी, इसी तरीके से जो इनके ये रमेश भिदुड़ी हैं, इन्हें अभी सस्पेंड करते हुए और ये इनके खिलाफ FIR करें, और FIR करने के बाद में इन्हें अरेस्ट करके तिहाड़ जेल डालने का काम करें, जिससे एक सबक मिल सके कि जो देश की गंगा जमुना तहजीब है, जो देश का भाईचारा है, जो भारत माता के जो चेहरे पे एक ये कलंक रमेश भिदुड़ी के रूप में, एक MP के रूप में सामने आया है, इस कलंक को तिहाड़ जेल के अंदर फेंकने का काम करें, और इसे एक ऐसी सजा दें कि देश के देश की गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। क्योंकि मेरा यही कहना है कि ना तू हिंदू बनेगा, ना तू मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। जाहिर सी बात है, मेरे साथ ये जुड़ गए हैं बिलाल खान, जो एडवोकेट हैं पेशे से, और जी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। क्या कहेंगे आपके ये एक दो पढ़े लिखे सांसद, आज एक सांसद बाहर आन के रोता है और एक सांसद का अद्भुत जो बोली जाती है, वो कहाँ तक, किस हद तक सही है? ये बहुत शर्मनाक है। जो पूरे देश ने देखा, जो सेकुलर लोग हैं, उन्होंने सब ने आपत्ति दर्ज कराने का काम किया। ये इतिहास में लोक सभा जो है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ से हमारे देश के कानून भी बनते हैं, उसके अंदर से इस तरीके की बात कहना बहुत बड़ा एक कलंक ना है। ऐसे को सस्पेंड करना चाहिए, बीजेपी को एक्शन लेना। मैं अभी दानिश भाई की कोठी पे से आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी हमारे सामने गए, हम राहुल गांधी जी से भी मिले। राहुल गांधी जी ने उनको गले लगाने का काम किया। ये होती है मोहब्बत की बात। अभी हम वहीं से आधे घंटे उनके साथ थे। राहुल गांधी जी वहाँ थे, हम सारे लोग थे। जो हमने वहाँ देखा, लीडर वो होता है। अगर देखिए पार्टी अलग है, बसपा से हैं दानिश भाई, लेकिन राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस पार्टी से हैं। उनको दर्द हुआ, उन्होंने वीडियो देखी, 5 मिनट के अंदर उनकी कोठी पर आने का काम किया और उनसे कहा डरो मत, हम आपके साथ हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जिस तरीके से राहुल गांधी ने यात्रा कर चलाया था, और वो ही दिखाने का काम किया। हम ये कहेंगे कि ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं। ये लोग वो हो चुके हैं कि आज देख लीजिए किस तरीके से, मतलब एक चुने हुए सांसद को किस तरीके से कलंकित किया गया। क्या क्या मैं यहाँ पे वर्ड भी नहीं यूज कर सकता, आतंकवादी कहा जाता है। ये पूरे देश के लिए कलंकित करने वाली चीज है और इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए। हम लगातार यही मांग कर रहे हैं। हमने अभी सारे नेशनल चैनल पे भी हमने यही बात रखी। अगर उसको सस्पेंड नहीं करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि ये गाली जो दी गई है वो सिर्फ एक लोकसभा सांसद को नहीं दी गई है, इस देश के मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगला गया। और इसमें मैं कह सकता हूँ, दावेदारी से कह सकता हूँ, बिल्कुल दावे से, कि इसमें बहुत लोग मुलविस अभी नजर आएंगे। और हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपने राघव चड्ढा को सस्पेंड करने का काम किया, जिस तरीके से आपने, जबकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि संजय सिंह को आपने सस्पेंड करने का, इसको कब सस्पेंड करेंगे? ये माफी से काम नहीं चलेगा। ये काम नहीं चलेगा कि हाँ हम इस पे एक्शन लेंगे की बात कर रहे हैं। एक्शन अभी तक उसको सस्पेंड कर देना चाहिए था। और यही एलायंस के जो इंडिया एलायंस है, उनके लीडरांस ने भी आज जो है अपना मुकम्मल
दर्ज कराया और कहा कि अगर इन पे एक्शन नहीं होगा तो हम लोग जो है बाइकआउट करने का काम करेंगे ऐसे सांसद का। और बीजेपी को भी आज समझदारी के साथ में ये करना चाहिए कि उसको जल्द से जल्द पार्टी से निकाले और सांसद से हम कहेंगे ओम बिरला जी से मांग करेंगे हम सब लोग यहाँ से उसको सस्पेंड कर कर एक संदेश दें कि आने वाले वक्त में अगर इस तरीके से कोई दूसरे सांसद मुसलमान को बोला जाएगा, अगर इस तरीके से ढील छोड़ दी तो अब पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा। हम लोगों को ऐसे गाली खिलाने के काम ऐसे सांसद ही है जो लगातार वो नफरत की बात करता है, उसके बावजूद भी उस पर एक्शन नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा सवाली निशान पड़ जाता है। ये कोई देखिए मेरी बात सुनिए, ये कोई लोकल ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक सांसद रो रहा है, उसको मालूम है कि किस तरीके से उसको अपमानित किया गया। तो चुनावा सांसद है, कोई राज्यसभा सांसद नहीं, लोकसभा से अपनी अमरोहा से चुन के आता है। लाखों लोग उसको वोट देते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत का वासी है, वो भारत में जो है लोकसभा का सांसद है। भाई मैं ये पूछना चाहूंगा, दोनों सांसद तो पढ़े लिखे हैं, तो मर्यादा क्यों भूल जाते हैं? देखिए उसे मैं पढ़ा लिखा नहीं कहूँगा, उसको जाहिल सांसद कहूँगा। वो जाहिल आदमी है, उसको ये नहीं पता कि किस भाषा में बात की जाती है। उसकी भाषा आपने गाली गुफ्तार की भाषा, मुसलमानों को आतंकवादी कहने की, एक चुने आतंकवादी कह रहा है लोकसभा के अंदर खड़े होकर स्पीच में। और जो पीछे शर्मनाक हरकत उससे ज्यादा वो होती है हर्षवर्धन, जो एमपी रहा है, जो मिनिस्टर रहा है, वो वहां दांत फाड़ने का काम कर रहा है। और उनका दूसरा रविशंकर, वो भी दांत फाड़ने का काम कर। सबसे बड़ी शर्म कलंकित करने की बात है जो उनके बीजेपी के सीनियर लीडरांस हैं, वो वहां पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उनको इतनी शर्म नहीं आई कि एक उनके साथी सांसद को किस तरीके से गाली दी गई और उनके साथ सवाल उठाए गए और उनको किस तरीके से गाली देकर उनको आतंकवादी कहा गया और जो भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हम यहाँ पे भी नहीं करेंगे। उसके बावजूद वो मुस्कुराने का काम करते हैं। और मोदी जी जो आज तक ना बोल पाए किसानों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया, उस पर उनकी मुंह नहीं खुलती। महिला पहलवानों के साथ वो हुआ, उस पर उनका वो नहीं होता। जब मंदिर मस्जिद और जो है जिस तरीके से आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, ये इन लोगों का एजेंडा रहता है। जो लोग 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, उनसे इंसाफ की बात करेंगे। हम तो अपनी मांग कर सकते हैं, लेकिन अगर इन लोगों ने अब वाकई में डिसीजन नहीं लिया तो हम लोग देख लेना, हम आप यहाँ से संदेश दे रहे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे भारत के संविधान के आइन के मद्देनजर देखते हुए। और हम दानिश भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम अभी भी वहाँ पर कहकर आए, जब राहुल गांधी जी उन्होंने खुद आकर कहा कि हम आपके साथ हैं। हम इसमें ये नहीं है कि दूसरी पार्टी को जो उसने गलत किया उसको सस्पेंड करना चाहिए। और हम सब सारे लोग हिंदुस्तान के वासियों की बात करें, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, कि हम लोग दानिश भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हर जगह जहां वो हमको आवाज़ देंगे, हम कल भी उनके यहाँ जाएंगे। हम आज अपनी पूरी लीगल टीम के साथ, हमारी पूरी एडवोकेट्स की टीम गई और हमारे जो लोग हैं वो भी गए आज उनकी कोठी पर, और हमारे और भी लोग कल भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला हर तरीके से। हम मैं अभी आपके पास आता हूँ, आप बने रहिएगा। जी दानिश अली, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड आतंकवादी तो भाजपा की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है। ऑन रिकॉर्ड आतंकवादी हैं वो अभी कैसे कह सकते हैं? अभिनव भारत का वो हिस्सा थी जिसमें कर्नल पुरोहित था। मालेगांव बम कांड इन्होंने कराया, मक्का मस्जिद बम कांड इन्होंने कराया, अजमेर शरीफ की दरगाह में इन्होंने कराया बम कांड। उसमें इनकी बाइक यूज हुई थी और जेल भी गई थी। तो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड, अगर जो आप कह रहे हैं इसका प्रूफ है आपके पास? भाई साहब, आप प्रूफ आपके अखबार नहीं पढ़ते? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पैरोल पे चल रही है, बाहर आई है, मुसलमानों के कत्ल किए उन्होंने, बम फटवाए हैं कर्नल पुरोहित के साथ मिलके, अजमेर शरीफ दरगाह का ब्लास्ट, मालेगांव, मक्का। तो ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल हिंदुस्तान में एक ही आतंकवादी संसद में है, वो भाजपा की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं। तो ये लोग वो लोग हैं भाजपा वाले कि खुद तो आतंकवादी को मेंबर पार्लियामेंट बना रहे हैं, और जो संसद का सबसे बेहतरीन एमपी है जिसकी हाजिरी 88% ऑन रिकॉर्ड है, जो सबसे ज्यादा बहस में हिस्सा लेता है, उसको आतंकवादी कह रहे हैं। मसला ये है कि अगर कोई आज दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान आ जाए, भाजपा ज्वाइन कर ले, उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इनके वो वॉशिंग मशीन है जो इनके साथ, अच्छा जो इनके साथ नहीं वो हिंदू नहीं, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, जो भाजपा के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है, और जो आतंकवादी भाजपा के साथ आ जाए वो आतंकवादी नहीं है। क्योंकि गोदी मीडिया विधवा विलाप करके पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के हिंदू मुसलमान करता है। इनकी अब आखिरी वक्त चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से ये घबरा चुके हैं, मोहब्बत का पैगाम घर घर पहुंच चुका है। आज चाहे कुली हो चाहे किसान हो, सब राहुल गांधी के पीछे चल रहा है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन जीत रही है। ये लोग बौखलाए हुए हैं। बौखलाए किस लिए? इन्हें पता है 24 के बाद हमें जेल जाना पड़ेगा। देखिए, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। इन्होंने तो फर्जी मुकदमे फंसाया, इनके खिलाफ असली मुकदमे हैं। ये जो एमपी साध्वी प्रज्ञा घूमने हैं बाहर, ये सब जेल जाएंगे। जी हाँ, आता हूँ आपके पास भी दोबारा।
फिरोज जमाई साहब, आप क्या कहेंगे कि ये परिज्ञा जो है, क्या नाम है इनका, जो ये अभी दानिश सलीम ने बताया कि ये आतंकवादी हैं और पैरोल पे बाहर आई हैं, इसका आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है इस पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, बीजेपी का हमेशा एक ही चीज़ में विश्वास रहा है कि सत्ता में किस तरह से बने रहना है। सत्ता में बने रहने के लिए आप इनकी लैंग्वेज देख सकते हैं। अनुराग ठाकुर जी को भी आप देख सकते हैं, जो अनुराग ठाकुर जी थे, उनके नारे आपने देखे जब ये दिल्ली दंगे हो रहे थे कि किस तरह के उनके नारे थे। कपिल मिश्रा को आप देख सकते हैं, बिट्टू बजरंगी को आप देख सकते हैं, उन्हें छोड़ दिया गया किस तरह से। तो इनका एक ही मकसद है कि डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की नीति थी, जब अटक से लेके कटक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जब तन के गोरे मन के काले हमारे कर रहे थे, तो आपने देखा कि किस तरीके से 1857 से लेकर 1947 तक, जब चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह और आपका अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों ने, जब लाखों करोड़ों लोगों ने, देशवासियों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, जब जाके 1947 में देश आजाद हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, यहां से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, जितने भी ये बीजेपी के नेता हैं, क्या वो गुजरात के नेता हों या रमेश बिदूड़ी हों, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये अपना किसी एक शहीद का नाम बता दें कि जिसने देश के लिए शहादत दी हो। इनके पास एक नाम नहीं होगा। इनके पास क्या होता है, लोगों को ध्यान भटकाने का, क्योंकि अब जैसे इलेक्शन आने वाला है। आज बेरोजगारी चरम पर है, आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी चरम पे है। शिक्षा को इन्होंने प्राइवेट मॉडल कर दिया है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, लोग त्राई कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लोगों को शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। उस सबसे ध्यान भटकाने का इनका एक ही पैतरा है कि किस तरीके से टारगेट करा जाए। इससे पहले आपने मध्य प्रदेश में देखा कि इनके मानने वालों ने एक आदिवासी के ऊपर किस तरीके से वहां पेशाब करा। तो इन्होंने टारगेट इनका यही रहता है कि कहीं आदिवासी को करते हैं, कहीं मुसलमानों को करते हैं और कहीं दलितों को करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आने वाला जो एमपी का इलेक्शन है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जिस तरीके से ये पहले 4 सीटों पे थे 92 से पहले, इसी तरीके से पहले मेरे देश की आवाम से अपील है, जो देश का हमारा आवाम है, मेरे देश की आवाम से अपील है कि वो शहीदों की जो कुर्बानी हमारे शहीदों ने दी, आप देख सकते हैं जर्मनी, आप देख सकते हैं इंग्लैंड, आप देख सकते हैं अमेरिका, जितने भी डेवलप कंट्री हैं, वहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। वहाँ पे बात होती है तो मुद्दों की होती है, लेकिन यहाँ मुद्दों की बात नहीं करके ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो मेरा आवाम से अपील है कि इसे आने वाले इलेक्शन में इसकी जीरो कर देनी है बीजेपी की। जिस तरह से ये पहले 4 सीटों पे थी, 4 से भी नीचे लाके इसे जीरो पे ला देना है और इसे हिमालय पर्वत पहुंचा देना है। जिस तरीके से इनके नेता कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो जाऊंगा हिमालय पर्वत, तो इनके हाथ में थैला दे देना है और थैला दे के हिमालय पर्वत की तरफ रवाना कर देना है। चलिए, मैं अभी आता हूँ फिर आपके पास। महमूद साहब भी यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ साथ जुड़ गए हैं। क्या साहब, ये जो पढ़े लिखे को ये शोभा देता है कि संसद में बैठ के और अद्भुत जो है अल्फाज बोलना एक दूसरे के लिए, क्या ये शोभा देता है? इस शोभा की बात तो ऐसी है कि जिस सदन में आप बैठे हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश वहाँ से चलता है, और आप जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता आप कहाँ पर खड़े हैं और किस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम। मतलब हद होती है, बच्चे से बच्चे, छोटे बच्चे से आप पता करेंगे, वो भी तहजीब और तमीज़ जानता है, लेकिन आप सदन के अंदर उल्टी सीधी बोलना है, ये कोई लैंग्वेज थोड़ी होती है। फिर धमकी दी जाती है कि बाहर निकल, बाहर देखता हूँ। काम में क्या है, इनका काम में क्या है, नफरत फैलाना इनका काम है। और इन लोगों ने अब नफरत, देखिए हरारकी बना रखी नफरत की, इन्होंने ये नफरत की हरारकी बना रखी और ये मैसेज दे रखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि नफरत फैलाओ, राज करो। लेकिन कब तक चलेगा ये राज? कभी नहीं चलेगा राज। एक न एक दिन कहते हैं ना, अतिकांत होता है और होगा देख लेना। इन लोगों ने जो कर रखा है ना, ये ऊपर से चला रहे, तो ये नफरत, ये एक तरफ बात की जाती है, हम लोग बात कर रहे हैं मोहब्बत की, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की, ये लोग बात करते हैं नफरत की। नफरत तो चली ना, कभी चलेगी, वक्ती तौर की देखना, एक दिन सब खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी दानिश सलीम, क्या कह रहे थे? कुछ बात अधूरी रह गई आप। हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी कौन था जिसने राष्ट्रपिता बापू गांधी को मारा? गोडसे। आरएसएस की राजा थे, प्रभावित था और आरएसएस का मेंबर था। अंग्रेजों से माफी किसने मांगी? सावरकर ने। जी हाँ, सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगता है जेल से छुटवाने के लिए। राष्ट्रपिता बापू गांधी को गोली कौन मारता है? आरएसएस वाला आदमी। देखिए 1880 में जब लॉर्ड मयो काला पानी आया, उसको मारा किसने? एक मुसलमान ने, अफजल खां अफरीदी नाम था उसका। जी हाँ, मुसलमानों ने माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से, अफजल खां अफरीदी ने लॉर्ड मयो का कत्ल किया काले पानी के अंदर। ये मुसलमान का जज्बा था। चलिए, ये सब बातें हुई
सब बातें हुई। मैं आपसे ये पूछूंगा, दानिश अली को दूसरे सांसद रमेश भिदोड़ी ने, ये जो सांसद उन्होंने ये बात कही, तो किस बात पे कही, क्यों ये कहा है इस तरह से? कुछ तो बोला होगा दानिश अली साहब। देखिए, दानिश अली साहब ने कुछ नहीं बोला। ये विदुड़ी जी का सियासी दिवालियापन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा और उनको ऊपर से आदेश हो गए कि हिंदू मुसलमान करो, भावनाओं को भड़काओ, ताकि भाजपा हिंदुओं के हित में और मुसलमानों के खिलाफ है। इनका यही प्रोजेक्शन है। इसके अलावा ना विकास मुद्दा है, ना संसद मुद्दा है। हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान, इसके अलावा भाजपा के पास कोई सियासी मुद्दा बचा नहीं हिंदुस्तान में। जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे क्या? मेरा यही कहना है कि देखिए, देश की जो गंगा जमुना तहजीब है, जिसके लिए कितने हमने मेहनत करी, कुर्बानियाँ दी हैं जब अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के लिए, तो मेरा देश की आवाम से यही कहना है कि हमें ऐसे उसमें ना पड़ के, जिस तरह से ये सिर्फ विकास के नाम पे तो जीरो हैं, बातों के नाम पे ये हीरो हैं। तो इन जो बातों के नाम पे जो हीरो है ये बीजेपी, इसकी असलियत हमें दिखा देनी है। और असलियत दिखाते हुए देश के जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे भाई हैं, हमें भारत को मजबूत करना है। और भारत तभी मजबूत होगा जब हम एकजुट होकर जो विकास की, जो डेवलप की काम करती हों, क्या वो कोई भी पार्टी हो, जो डेवलप के काम करती है, जो बात करती हो शिक्षा की, जो बात करती हो स्वास्थ्य की, तो हमें जो स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की बात करें, उस पर काम करें और बेरोजगारी किस तरह से दूर हो सकती है, तो हमें ऐसी पार्टियों को हमें चुनना है। और ये धार्मिक उन्माद जितने भी पैदा करने वाली हैं, क्या वो रमेश बुधोड़ी की बीजेपी हो, मैं तो इसे बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहना चाहूँगा कि इस भारत जलाओ पार्टी को हमें आने वाले इलेक्शन में इसे जीरो कर देना और इसे जला के, इसको स्वाहा करके गंगा माता के अंदर इसे बहा देना है। और जो सेकुलर पार्टियां हैं उन्हें जिताकर देश को हमें जो है दोबारा हमें आगे ले जाना है और सुपर पावर बनाना है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ये मेरे सामने देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ ये एक ही बात देखी जा रही है कि जो रमेश भिदोड़ी जो सांसद थे, उन्होंने जो भाषा का उपयोग करा अद्भुत, जो जिस तरह की, जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए। उसने एक समाज को नहीं, पूरे हिंदुस्तान पे आज कलंकित महसूस किया है। जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर के अंदर वो अल्फाज यूज़ किए गए, हम यहाँ तक नहीं कर सकते। यहाँ पर मतलब एक सड़क छाप लोग की जैसे भाषा होती है ना, वो बात करने की बात कर रहा था वो सांसद। अरे इन लोगों का इतिहास पढ़ लीजिए। जो गोडसे के नारे लगाने वाले, वो हमको सिखाएंगे कि हम कितने देशभक्त हैं। और यही प्रज्ञा ठाकुर की जो आप बात कर रहे हैं, इसने संसद के अंदर इसके नारा लगाने का काम किया था। महात्मा गांधी जी का लगातार अपमान करने का काम किया। उनके जय जयकारा लगाने वाले जो गोडसे के नारे लगाते हैं, वो हमें ना सिखाएं। और हम यहाँ से सख्ती से कह रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन निकलने का काम किएगा। क्योंकि कोई भी हम लोगों की क्या, जब एक सांसद की कोई वैल्यू नहीं समझी जा रही, तो हम लोगों की क्या वैल्यू होगी? कोई भी आके मॉब लिंचिंग कर देता है, चला जाता है। कोई भी दो अखलाक को मारा, पहलू खान को मारा और जिस तरीके से निसार को मारा, मैं बता दूंगा सैकड़ों ऐसी घटना है जो लगातार गोश्त के नाम पर, गाय के नाम पर हमारे भाइयों को मार दिया जाता है। लेकिन उसके ऊपर जो सवाल उठाता है, उस पर यूपा लगा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जो लोग लगातार ये काम कर रहे हैं, और देखा होगा इनका एक सांसद जो महिला रेसलर्स है, उनका बलात्कार करने वाला, जो उन पे एलिगेशंस लगे थे, सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाज के बाद तो उसके पास एफआईआर होने का काम किया। आप ये अंदाजा लगाइए, आज वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, वही महिलाएं जो रेसलर्स हैं और वही सांसद में नए जो संसद बना है उसके अंदर वो आज भी पोस्ट डालने का काम किया, उसको पार्टी से नहीं निकालेंगे। कपिल मिश्रा को आज तक पार्टी से नहीं निकाला, अनुराग ठाकुर को पार्टी से नहीं निकाला, न परवेश वर्मा को लगा जिसने मुसलमानों को लगातार गाली देने का काम किया, उनको प्रमोट करते हैं। आप देख लेना आने वाले वक्त में उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम करेगी ये पार्टी। ये वही पार्टी है जो देश में नफरत लगातार फैला रही है। हिंदू मुसलमान ये इनके एजेंडे रहते हैं। मंदिर मस्जिद, उसने नमाज क्यों पढ़ ली, उसने ये क्यों कर लिया। अरे इसके अलावा बेरोजगारी पे बात करिए, एजुकेशन पे बात करिए, और आपने कितनी महंगाई कम करी उस पर बात करिए। 15 लाख झूठे वादे करके देश के लोगों को बेवकूफ बनाकर सत्ता पे आ गए। लेकिन जो है अलायंस का वो बनाए, जिसके जो अलायंस की पार्टी का वो बना, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस जो है वो ये कह रहा है कि अगर देश में ऐसी नफरत फैलती रही तो देश बर्बादी की कगार पर आके खड़ा हो गया। लेकिन हम ये मांग आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि खुद उनकी कोठी पर जाकर, दानिशकुर अली की कोठी पर जाकर उन्हें गले लगाने का काम किया। आपने देखा होगा, उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। पार्टी अलग है, बीएसपी पार्टी से सांसद है, लेकिन उन्होंने ये कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना अलायंस में है बीएसपी, उसके बावजूद भी
अगर किसी के साथ गलत हो रहा उसने नहीं देखा, वो हिंदू है मुसलमान, गया नहीं गया। अब मैं यहाँ किसी की पार्टी का वो नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ अगर आप लोग वाकई में लोकतंत्र में रखते हैं तो आप इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। और मैं ओम बिरला जी से भी यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पे कार्रवाई करके इसको सस्पेंड करने का काम करिए और भारतीय जनता पार्टी इसको पार्टी से निकालने का काम करिए। जब हमारे जो हमारा गुस्सा है वो ठंडा होगा, क्योंकि कौम के लिए बहुत बहुत गलत मैसेज है और हमें ऐसे मत करिए। देखिए बहुत बर्दाश्त हो गया, कब तक एक MP जब चुनाव आदमी उसको इस तरीके से किया जा रहा है तो हम लोगों की क्या हैसियत, क्या वर्डों से नवाजा जाता है, पूरे देश दुनिया ने देखा। और जो लोग गुलामी करते रहे, अंग्रेजों के पैर पड़ते रहे, उनकी चाटुकारिता रखे, वो देशभक्त हो गए। जो हमारे उलमाए कराम ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उसको भूलने का काम किया। अरे इतिहास गवाह है कि इस देश के मुसलमानों ने अपने देश से मोहब्बत करने का काम किया। 2 नेशन थ्योरी की बात हुई थी, सबको सबसे पहले ठोकर मारने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम अपने देश के लोगों को, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था जमा मस्जिद से कि मुसलमानों यहाँ मत जाइए, आपका देश है। हमने इसको अपना देश माना और हम अपने देश को मानते। लेकिन ये लोग हमको लगातार इस देश का दुश्मन बता रहे हैं, आतंकवादी बताने का, पाकिस्तान से जोड़ने का काम करते हैं, कभी कहीं भेजने का, कभी जिन्ना से जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को हम ये संदेश दे रहे हैं कि अगर इसने माफ़ी सस्पेंड नहीं किया तो एक पीसफुल ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि ज़िंदगी में याद रखेंगे। हम दानिश भाई से कंधा मिलाकर सब लोग, चाहे कोई सी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, ये हो हम हो, सब लोगों का एक ही संदेश है, हम उनके साथ खड़े हैं। और हमें ऐसे वक्त में भी अगर अब नहीं बोलेंगे, अब साथ नहीं देंगे तो हमको मार दिया जाएगा, इस देश में जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जी शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आज संसद में ये जो अद्भुत भाषा का ये प्रयोग किया गया दानिश अली के लिए, क्या ये आप लोग बताएंगे कमेंट्स में कि ये कहाँ तक सही है कि एक पढ़े लिखे सांसद, और सारे वहाँ पे पढ़े लिखे जाते हैं, लेकिन ये जिस तरह से जाहिलाना हरकत करी गई है कहाँ तक सही है, इसमें आप कमेंट्स करें और बताएं। इसी के साथ मैं अहमद ज़ियान, न्यूज़ एक्सप्रेस।